कि ईरान के साथ जारी शांति समझौते पर बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इसी सप्ताह के आखिरी तक ईरान के साथ डील फाइनल हो सकती है। उनके इस बयान को ईरान के साथ चल रही बातचीत में प्रगति का एक संकेत माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रही बातचीत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है और यदि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोल दिया जाएगा। और इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार पर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस सामग्री को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और उसका मानना है कि केवल अमेरिका और चीन ही इसे सुरक्षित ढंग से संभाल सकते हैं। बता दें आपको कि शांति वार्ता मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका ईरान के बीच अपने अपने दावे हैं। ट्रंप ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और अमेरिका ईरान समझौते पर दस्तखत करने के लिए बेहद करीब है और उम्मीद है कि इस वीकेंड तक ये समझौता हो भी सकता है, यानी ईरान से जल्द समझौते की उम्मीद है, ऐसा कहा है ट्रंप ने। दूसरी तरफ ईरान ने भी माना है कि अमेरिका के साथ उसके संपर्क टूटे नहीं हैं अभी। हालांकि ईरान ने यह भी कहा है कि बातचीत में अभी कोई बड़ी तरक्की नहीं हुई है। शांति वार्ता को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विजय उपाध्याय जी। विजय, स्वागत है आपका। विजय, बताएं कि ईरान के साथ ट्रंप का ने जो सकारात्मक बातचीत का दावा किया है, तो क्या ईरान भी इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये लंबे अरसे से इसी तरीके के दावे और उसके बाद ईरान की तरफ से उसका खंडन या उसके काउंटर में कोई ऐसी बात कहना जो हम लोगों के दिलों को तोड़ती है, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया चाहती है कि ईरान के साथ जो वार चल रहा है खत्म हो, जो अभी युद्ध विराम चल रहा है ये भी फाइनल खत्म हो जाए और होर्मुज खुल जाए ताकि लोगों को जो उनकी ऊर्जा की जरूरतें वो पूरी हो सके। ऐसी हर खबर से तमाम लोगों को, दुनिया के तमाम लोगों को खुशी होती है, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूरेनियम को संभालने के लिए ट्रंप ने कहा है कि या तो अमेरिका संभाल सकता है या चीन संभाल सकता है। यानी कि पर्दे के पीछे से चीन की भूमिका को ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छी तरीके से रख दिया, संकेतों में रख दिया और चीन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देखिए कि रूस के बजाय अगर चीन अमेरिका के साथ इस डील में ईरान की मदद कर रहा है तो आने वाले समय के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जब तक फाइनल डील साइन नहीं हो जाती तब तक इस तरीके के बहुत से बयान हमने ट्रंप के सुने हैं और बहुत से बयान ईरान की तरफ से आए, ढेर सारी कोशिशें हुई हैं, लेकिन नेट रिजल्ट करीब करीब जीरो दिखाई देता है। जी, अगर हम यूरेनियम संवर्धन पर ईरान की बात करें तो ईरान का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, ईरान अपने यूरेनियम को देना नहीं चाहता है। अगर इसमें चीन को संभालने की बात होगी तो सवाल यह है कि चीन उसे ईरान में संभालेगा या उसे वहां से शिफ्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका उसे शिफ्ट करना चाहता है। क्या अमेरिका वहां पे ईरान का जो यूरेनियम है उसको संभालने के लिए अपना कोई सिस्टम क्रिएट करेगा? एक सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि ईरान हर हालत में एटम बम बनाना चाहता है। पिछले तमाम वर्षों के इतिहास में उसके ऊपर चाहे जितने भी प्रतिबंध लगे हों फिर भी वो एटम बम की तरफ बढ़ता रहा है। तो उसके पास संवर्धित यूरेनियम है, वो एटम बम बनाने के बहुत नजदीक है और इसी बात की जानकारी होने के बाद ही उस पर अटैक हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रूशियल इशू है और इस पे किसी समझौते तक पहुंचना शायद सबसे ज्यादा मुश्किल इसी वजह से हो रही है। जी, लेकिन हम ईरान की बात करें तो ईरान एक तरफ तो कहता है कि अमेरिका से उसके संपर्क टूटे भी नहीं है और वो बातचीत में आगे भी नहीं बढ़ता है। देखिए, गतिरोध सबसे बड़ा जो स्ट्रेटजिकल टूल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आप अपनी बात पे अड़ जाएं तो सामने वाला जो है नई नई बातें आपको कहेगा और आपको नए नए प्रस्ताव देगा और ईरान यही कर रहा है। हमले के बाद वो अड़ा हुआ है, काउंटर हमले भी कर रहा है, चाहे वो गल्फ के कंट्रीज में करने की कोशिश करता है या इजराइल पे। हालांकि इजराइल पे अभी नहीं किया, लेकिन वो लगातार अमेरिकन असेट पे, गल्फ कंट्रीज के असेट पे वो हमले कर रहा है और अब बता रहा है कि वो मरा नहीं जिंदा है। और ये स्थिति निश्चित तौर पे अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है और अमेरिका सिर्फ डील खेल रहा है और मुझे लगता है डील में भी डील ज्यादा दिन कितने दिन चलाएंगे ये एक मुश्किल वक्त होता जा रहा है, क्योंकि सभी की जो रिजर्व कैपेसिटी है ऑयल की, चाहे वो
चीन हो, भारत हो, दुनिया के तमाम देश में सबको आने वाले समय में मुश्किलें हो सकती हैं अगर हार्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता। जी, तो ज्यादा दिन नहीं है वीकेंड के, तो ट्रंप के इस दावे की सत्यता वीकेंड तक सामने आ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए विजय।